छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं समांतर श्रेणी प्रश्नावली 3 का 16 क्वेश्चन। पिछले क्लास में मैंने 15 तक कंप्लीट किए थे, उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। या फिर वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे भी क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, तो 16 क्वेश्चन क्या है देखिए। टेलीविज़न बनाने वाली एक कंपनी तीसरे वर्ष में 600 टेलीविज़न तथा 7वें वर्ष में 700 टेलीविज़न बनाता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष बनाने वाले टेलीविज़न में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में बनाए जाने वाले टेलीविज़न की संख्या, 90वें वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न की संख्या और प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविज़न की संख्या। ठीक, मतलब हमको क्या दिया है क्वेश्चन में देखिए, तीसरे वर्ष में क्या दिया है, टेलीविज़न की संख्या 600 दिया है। अर्थात यदि वर्ष को हम पद कहें, क्या कहें पद, तो तीसरा पद क्या है, ठीक, तीसरा पद क्या है 600 है। ठीक, इसी प्रकार वर्ष को हम यदि पद में देखें तो सातवां पद क्या होगा, 7 वर्ष होगा। क्या होगा, सातवां पद 7 वर्ष। ठीक, अब इस बाकी क्वेश्चन में इधर कोई काम का नहीं है, इतना जितनी लंबाई है ये क्वेश्चन। ठीक, सिर्फ हमको ये देखना है तीसरे वर्ष के लिए 600 टेलीविज़न और 7वें वर्ष के लिए 700 टेलीविज़न। सीधे सीधे हम आ जाते हैं पहला नंबर में। हमको निकालना है प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न। वर्ष को हम यदि पद माने तो प्रथम पद हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद। ठीक, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक, जो दिए है उसे हम लिख लेते हैं। तो तीसरे वर्ष में 600 टेलीविज़न, ठीक, क्या है, टेलीविज़न बनाने वाली एक कंपनी तीसरे वर्ष में 600 टेलीविज़न तथा 7वें वर्ष में 700 टेलीविज़न बनाता है। तो तीसरे वर्ष में 600 टेलीविज़न, 600 टेलीविज़न, अर्थात तीसरा वर्ष अर्थात ये T3 होगा, या फिर A3 भी लिख सकते हैं। तो चलिए तीसरा पद तो T3 ही लिख लेते हैं। तो T3 क्या होगा हमारा, 600 होगा। ठीक, तीसरा वर्ष मतलब वो तीसरा पद होगा, तो तीसरा पद क्या होगा, 600 होगा। ध्यान दीजिए, nवां पद का सूत्र होता है a + n - 1d। तो तीसरा पद का सूत्र क्या होगा, तीसरा पद होगा a + n - 1d। n की जगह क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि तीसरा पद है, इक्वल टू 600। ठीक, हल करिए इसको तो ये होगा 3 में 1 माइनस करिए तो 2, तो ये a + 2d इक्वल टू मिलेगा हमें 600। इसे दे देते हैं हम समीकरण 1। तथा 7वें वर्ष में 700 टेलीविज़न, तो 7वें वर्ष को हम डायरेक्ट T7 लिख सकते हैं। ठीक, तथा करके, तथा T7 इक्वल टू क्या होगा, 700। T7 का सूत्र क्या होगा, a + 7 - 1d इक्वल टू 700। इसको हल करेंगे तो ये होगा a + 6d इक्वल टू 700। इसे दे देते हैं हम समीकरण 2। ठीक, अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो हमको a का वैल्यू मिलेगा या फिर d का वैल्यू मिलेगा। तो समीकरण 2 बड़ा है, देखिए यहाँ पे 700 है, और समीकरण 1 छोटा है, यहाँ पे 600 है। तो समीकरण 2 में हम समीकरण 1 को माइनस करते हैं। ठीक, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 को ऊपर में लिख लेते हैं, तो a + 6d इक्वल टू 700। समीकरण 1 को नीचे में लिख लेते हैं, a + 2d इक्वल टू 600। हमें माइनस करना है तो माइनस और ये माइनस, a से 1 कटेगा, 6 में 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 4d। 7 में 600 माइनस करेंगे तो ये सिर्फ हमें 100 मिलेगा। ठीक, तो d इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 को 100 से 4 से काट दीजिए 100 को, तो 4 दूनी 8, बचेगा 2 और 4 पंचे 20, तो कितना आएगा, d का वैल्यू 25 आएगा। अब d का वैल्यू हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक, d का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो समीकरण 1 में d का वैल्यू अर्थात a + 2, d की जगह क्या रखेंगे हम, 25 रखेंगे। तो ये होगा 25 इक्वल टू
600। ठीक, तो a प्लस 25 दूनी कितना होगा 50 इक्वल टू 600। तो a इक्वल टू 600 में 50 माइनस होगा उधर जाके, तो 600 माइनस 50, तो a इक्वल टू क्या होगा 600 में 50 माइनस करिए तो ये होगा 550। अर्थात a का वैल्यू क्या मिला हमें, a का वैल्यू क्या मिला हमें 550। यही क्या है पहला का आंसर होगा। ठीक, प्रथम वर्ष में बनाए, वर्ष को हम क्या कहेंगे प्रथम पद कहेंगे, तो प्रथम पद में बनाया गया टेलीविज़न की संख्या, अर्थात प्रथम वर्ष में 550 टेलीविज़न बनते हैं। लास्ट में लिख सकते हैं इसको, अतः प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न कितना होगा 550। टेलीविज़न की संख्या 550 होगा। ठीक, लिख लेंगे। इसके नीचे में लिखेंगे हाँ, अतः प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न की संख्या 550 होगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा, इसमें क्या करना है हमको, 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न की संख्या, अर्थात 9वां पद निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे 9वां पद, तो T9 होगा। ठीक, T9 का फार्मूला क्या होता है, T9 का फार्मूला होगा, ये होगा a प्लस और ये 9 माइनस 1 d। ठीक, तो T9 a का वैल्यू देखिए अभी भी निकाले हैं 550 और d का वैल्यू 25, तो वैल्यू रख दीजिए a की जगह 550, 9 में 1 माइनस करिए 8 और d का वैल्यू क्या होगा 25। ठीक, तो 550 और 25 अट्ठे कितना होगा 200। 550 में 200 जोड़ दीजिए तो ये होगा 750। अतः 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न की संख्या 750 होगी। ठीक, अतः 9वें वर्ष में 750 टेलीविज़न बनेगा। 9वें वर्ष में टेलीविज़न की संख्या कितना होगा 750। ठीक, कितना होगा 750। अब देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविज़न, ध्यान दीजिए कुल दिया है यहाँ पे, और कुल मतलब क्या होता है जोड़ना, मतलब जितने भी टेलीविज़न हैं उन सभी का कुल मतलब जोड़ना होता है, तो उसका हम योग निकालेंगे। अर्थात 7 वर्षों में बनाए गए कुल, तो 7वां पद, ठीक 7वां पद का योगफल निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे 7वां पद का योगफल। वर्ष कह दिए हम पद बोलें तो 7वां पद का क्या निकालेंगे हम योगफल। कुल मतलब होता है योग। ठीक, तो 7 वर्षों में बनाया गया टेलीविज़न तो होगा S7 होगा। ठीक, क्या होगा S7 होगा। तो S7 का सूत्र क्या मिलेगा हमें, ठीक पहले SN लिख लेते हैं SN, तो ये होता है SN का सूत्र n/2 और ये a प्लस l। ठीक, तो n अर्थात 7 वर्ष के लिए निकालना है तो ये होगा S7। ठीक, क्या होगा S7, तो n की जगह आएगा 7 और ये बटे में 2। अब a प्रथम पद क्या है देखिए यहाँ पे, प्रथम पद निकाले हम 550, तो ये होगा 550 प्लस l को क्या कहते हैं हम अंतिम पद कहते हैं। तो 7 वर्ष के लिए टोटल टेलीविज़न कितने हैं, ठीक तीसरे वर्ष में 600 है, तो 7वें वर्ष में 700 है। कितना है 7वें वर्ष में 700 है। तो 7 वर्ष से पहले जितना भी टेलीविज़न होगा, ठीक जैसे कि तीसरा वर्ष में 600 है तो पहला वर्ष में कितना है मान लीजिए 550 है। ठीक, जितना भी हो तो 7 वर्ष के लिए क्या होगा उसका अंतिम पद होगा ना, क्योंकि 700 बनता है 7 वर्ष में, तो ये 700 क्या होगा अंतिम पद होगा, इसलिए l का वैल्यू रखेंगे हम 700। हल करिए इसको, 7/2 550 और 700 को जोड़ दीजिए तो 7 5 कितना होगा 1250। काट दीजिए इसको 2 से, 2 छक्के 12 तो 7 गुणा 2 छक्के 12 और ये 2 दूनी 4 बचेगा 1 और 2 पंचे 10। गुणा करिए 7 पंचे 35 का 5 हासिल का 3, 7 दूनी 14 3 17 का 7 हासिल का 1, 7 छक्के 42, 42 और 1 होगा 43। तो 7 वर्ष में कुल कितने टेलीविज़न होंगे 4375। ठीक, अतः
7 वर्ष में कुल टेलीविज़न की संख्या, 7 वर्ष में टेलीविज़न की संख्या 4375 होगा। कितना होगा? 4375। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का। तो 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। एक निर्माण कार्य ठेके में कराया जा रहा है जिसे एक निश्चित तिथि तक पूरा करना है। निश्चित तिथि से विलंब होने पर जुर्माने का प्रावधान इस तरह है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात पहले दिन का जुर्माना 200 है। ठीक, पहले दिन का जुर्माना कितना है? 200 है। इसके बाद प्रत्येक दिन का जुर्माना 50 रुपये बढ़ा देते हैं। ठीक, तो 200 है तो 200 में 50 बढ़ाएगा, तो 50 बढ़ाएगा तो वो कितना होगा? 250 होगा। फिर 250 में 200 माइनस करेंगे तो फिर वो सर्वांतर निकलेगा, अर्थात सर्वांतर क्या होगा? इसमें 50 होगा। ठीक, बढ़ जाएगा। ठेकेदार ने कार्य में 30 दिन का विलंब किया। कितने दिन का विलंब किया? 30 दिन का। तो उसे कुल कितना जुर्माना देना होगा? ठीक, कुल बोला है, कुल कितना जुर्माना, तो कुल मतलब क्या होगा? योग होगा। क्या होगा? योग। तो हमें योगफल निकालना है। ठीक, कुल कितना जुर्माना देना होगा? 30वें दिन के लिए कितना जुर्माना होगा, अर्थात 30वें दिन के लिए। तो कुल बोला है और 30वां दिन बोला है, तो हमें निकालना है S30। क्या निकालना है? S30 निकालना है। ठीक, दिया है। ठीक, क्या दिया हुआ है हमको भाई? पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। तो ये हमारा बनेगा श्रेणी। दिया है तो हम इसको श्रेणी करके लिख लेते हैं। दिया है श्रेणी, क्या क्या दिया है? 200 दिया है, फिर 250 दिया है, फिर 300 दिया है। ठीक, फिर अब हम यहाँ से निकालेंगे प्रथम पद। प्रथम पद ए का वैल्यू क्या होगा? ठीक, ए का वैल्यू होगा 200। ठीक, सर्वांतर डी का वैल्यू क्या होगा? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, अर्थात 250 माइनस 200, तो ये मिलेगा हमें 50। क्या मिलेगा? 50। हमें ज्ञात क्या करना है? 30वें दिन के लिए कितना जुर्माना होगा, और कुल बोला है तो हमें निकालना है S30। क्या निकालना है? S30। 30वें दिन का कुल जुर्माना। ठीक, 30वें दिन का कुल जुर्माना, तो ये होगा S30 इक्वल टू, सूत्र होगा N/2। तो N की जगह क्या रखेंगे? 30 रखेंगे और ये 2। ठीक, 2A प्लस N-1D। N की जगह 30 माइनस 1D। ठीक, चलिए वैल्यू रख लीजिए, काट दीजिए इसको, तो ये होगा 15। ठीक, A का वैल्यू 200 है तो ये होगा 2 गुणा 200, फिर 30 में 1 माइनस तो ये होगा 29, और D का वैल्यू क्या रखेंगे? 50। ठीक, फिर ये होगा 15, 2 के गुणा करिए तो 2 दूनी 400 होगा ये। ठीक, 5 या 45 का 5, हासिल का 4, 5 दूनी 10, 4 14। ठीक, तो ये होगा 1450। हल करिए फिर इसको, 15, 400 और 1450 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1850। ठीक, अब इसको गुणा कर दीजिए तो 15 शून्य शून्य, 15 चौक 60, 15 पंचे 75 का 5। ठीक, हासिल होगा 7, 15 अट्ठे 120 होता है, और 7 जोड़ेंगे तो 127, तो ये होगा 7, और हासिल होगा 12। कितना होगा? 12। फिर 15 एकम 15, और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15 और 12 होगा 27। ठीक, तो 30वें दिन का कुल जुर्माना होगा उसका 27,750 रुपये। ठीक, अतः 30वें दिन का कुल जुर्माना कितना होगा? 27,750। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन क्या है? देखिए, विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक प्रदर्शन पर 7 नगद पुरस्कार, कितने पुरस्कार हैं? 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये है। ठीक, मतलब 7 पुरस्कार देना है, मतलब
ये समझिए कि 7 कार्यक्रम होना है और सातों कार्यक्रम को पुरस्कार देना है। ठीक, क्या देना है? पुरस्कार देना है। और पुरस्कार देने के लिए कितने रुपए है उसके पास, विद्यालय के पास? वो है 700 रुपये। कितने हैं? 700 रुपये। ठीक, की राशि रखी गई है, 700 रुपये की राशि रखी गई है। मतलब सभी सातों कार्यक्रम को नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपये कम है, ध्यान दीजिए, यदि मान लीजिए पहले वाले कार्यक्रम को मिलता है मान लीजिए 70 रुपये, कितना मिलता है? 70 रुपये, तो दूसरा वाला क्या होगा? 60 होगा। क्या होगा? 60। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपये कम है। ध्यान दीजिए ये 70 है तो ये क्या होगा? 60 होगा। क्या होगा? 60, क्योंकि 10 कम है बोला ना, तो ये 70 होगा तो ये 60 होगा। फिर इसी ये वाला कितना होगा? 50 होगा। फिर ये कितना होगा? 40 होगा। मतलब हमें 10 कम कर रहे हैं। तो यदि हम इन दोनों के बीच में सार्वधातुक निकालें तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 60 माइनस क्या होगा? 70, अर्थात होगा -10। तो सर्वांतर क्या मिलेगा हमें? -10। और 10 रुपये कम है तो कम के लिए हम क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। ठीक, आगे देखिए, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी होगी? तो 7 पुरस्कार है और सातों पुरस्कार की राशि हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। दिया है n इक्वल टू कितना होगा? ये 7 होगा। ठीक, n इक्वल टू 7। ठीक, 700 कुल होगा। कुल रुपए मतलब SN का वैल्यू होगा। ठीक, प्रत्येक पुरस्कार के लिए पहले वाले पुरस्कार से 10 कम है, अर्थात D का वैल्यू होगा -10। कम है ना, तो देखिए 7 नगद पुरस्कार के लिए कुल कितने रुपए है? 700 रुपये, अर्थात S7 कितना होगा? 700 रुपये होगा। S7 का सूत्र क्या होगा? 7/2 और 2A और 7 - 1D इक्वल टू 700 रुपये। ठीक, ये होगा 7/2, 2A, 7/2 को उधर पक्षांतर कर देंगे, 2A का वैल्यू निकालना है और 7 में 1 माइनस करेंगे तो 6 और D का वैल्यू है -10। ये 7/2 पक्षांतर होकर क्या होगा? ये होगा 2/7। हल करिए इसको तो ये मिलेगा 2A, माइनस सामने आएगा तो माइनस, और 6 दाहम होगा 60। ठीक, 7 दाहम 70 और 7 शून्य 0, और 100 और 2 का गुणा करेंगे तो ये होगा 200। 60 उधर ले जाइए तो 2A इक्वल टू मिलेगा हमें 200 + 60, तो A का वैल्यू मिलेगा 200 और 60 कितना होगा? 260/2। काट दीजिए इसको तो A इज इक्वल टू मिलेगा हमें 2 × 2, 2 × 3 = 6 और 2 शून्य 0। ठीक, तो A का वैल्यू कितना मिला? 130, अर्थात A क्या है? प्रथम पुरस्कार है। ठीक, प्रथम पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार कितना है? 130। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए, प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 कम है, मतलब इससे क्या होगा? 10 कम होगा। ठीक, तो द्वितीय पुरस्कार क्या होगा? द्वितीय पुरस्कार ये होगा 130 - 10, तो ये होगा 120। ठीक, तृतीय सेम लिख लेना पुरस्कार। तृतीय पुरस्कार होगा 120 - 10, 10 कम करते जाएंगे तो ये होगा 110। ठीक, तृतीय के बाद चतुर्थ पुरस्कार क्या होगा? 110 में फिर 10 कम करेंगे 110 में तो ये मिलेगा हमें 100। ठीक, चतुर्थ के बाद पंचम पुरस्कार होगा 100 - 10, तो ये मिलेगा 90। ठीक, फिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, फिर षष्ठ मतलब छठवां पुरस्कार। इसको इस हिंदी में लिख सकते हो, छठवां पुरस्कार 90 - 10 अर्थात 80। क्या होगा? 90 - 10 अर्थात 80। अंतिम पुरस्कार क्या होगा? सातवां पुरस्कार 80 में फिर 10 माइनस करिए तो 80 - 10 तो ये मिलेगा हमें 70। समझ आया आपको? ठीक, तो इस तरह से जो पैसा है वो क्या होगा? बटेगा। ठीक, प्रथम पुरस्कार 130, फिर 10 करेंगे 120, फिर 10 करेंगे 110, फिर 10 कम करेंगे तो 100, फिर 10 कम करेंगे तो 90, फिर 80, फिर 70। तो इस तरह से इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर का क्वेश्चन। तो 19वां नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए,
200 लट्ठों को इस तरह जमाया गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। ठीक, सबसे नीचे वाली पंक्ति अर्थात ये नीचे है, तो नीचे में कितने लट्ठे हैं? 20 लट्ठे हैं। लट्ठे मतलब लकड़ी का होता है, बुक में आपको दिया हुआ है चित्र। ठीक, देख लीजिए आप स्क्रीन पे। तो नीचे में है 20 लट्ठे, इससे ऊपर की पंक्ति में है 19 लट्ठे, मतलब जस्ट इसके ऊपर में कितना है? 19 है। ठीक, नीचे में 20, ऊपर में 19, फिर उसके फिर ऊपर में 18 लट्ठे हैं, तो इसके ऊपर में फिर कितने लट्ठे हैं? 18 लट्ठे हैं। यह क्रम सभी लट्ठों के रखे जाने तक चला है। ठीक, मतलब जितने लट्ठे हैं उसको रखे जाने तक ये जो क्रम है वो चलता है। फिर आगे देखिए, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं? तो हमारे पास टोटल 200 लट्ठे हैं। कितने लट्ठे हैं? 200। तो 20 रख लिए, 19 रख लिए, 18 रख लिए, तो इसके ऊपर भी क्या करेंगे हम? ऐसे ऊपर में रखते जाएंगे। तो कितने तक रखेंगे हम उसको? ठीक, यही है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं और सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक, अर्थात सबसे ऊपर में यहाँ पे कितने लट्ठे हैं, मतलब ऊपर की पंक्ति में, उसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए हल करते हैं इसको। ध्यान दीजिए, ये क्या बनेगा? हमारा श्रेणी बनेगा। तो प्रथम पद 20, द्वितीय पद 19, तृतीय पद क्या होगा? 18। तो हल करते हैं इसको। हल दिया है श्रेणी, ठीक, दिया है करके लिख लेते हैं। दिया है समांतर श्रेणी, क्या क्या है? 18, 19, 20, 18 नहीं, नीचे से होगा। ठीक, 20, 19, 18 होगा, 20, 19 और ये 18 डैश डैश डैश। ठीक, ध्यान दीजिए, प्रश्न एक बार और सुनेंगे। 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाते हैं? तो 200 लट्ठे मतलब ये टोटल 200 है, तो ये क्या होगा? योगफल होगा ना। और कितनी पंक्ति? तो n पंक्ति होगा, अर्थात n पदों का योगफल क्या होगा? 200 होगा। तो Sn का वैल्यू क्या होगा? 200 होगा। तो यहाँ से चलिए हम प्रथम पद निकाल लेते हैं। प्रथम पद A का वैल्यू होगा 20, सर्वांतर D का वैल्यू होगा द्वितीय माइनस प्रथम, 19 माइनस 20, अर्थात ये मिलेगा हमें -1। ठीक, Sn का वैल्यू होगा 200, हमें n का ही वैल्यू निकालना है। ठीक, कितनी पंक्ति? तो n पंक्ति। ठीक, तो n का वैल्यू निकालना है, तो Sn इक्वल टू होगा 200। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है n/2 और 2a प्लस n-1d इक्वल टू 200। ठीक, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये होगा n/2। a का वैल्यू क्या है? देखिए, a का वैल्यू है 20। ठीक, n-1, d का वैल्यू क्या है? -1 इक्वल टू 200। फिर क्या होगा? n/2। ठीक, ये होगा 20 दूनी 40, यहाँ पे -1 का अंदर गुणा करेंगे तो ये होगा -n और माइनस प्लस 1 होगा। ठीक, इक्वल टू होगा ये 200। इसको हल करते हैं तो 2 को हम इधर पक्षांतर कर देते हैं और फिर इसको हल कर लेते हैं, तो 2 पक्षांतर होगा तो यहाँ पे बचेगा n। ठीक, 40 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 41 माइनस n इक्वल टू 2 पक्षांतर होकर इधर गुणा में चला जाएगा क्योंकि वो बटे में है, तो 200 और ये गुणा 2, n के अंदर गुणा करिए तो ये होगा 41n माइनस ये होगा n का स्क्वायर और ये होगा 2 दूनी 400। ठीक, 400 को इधर पक्षांतर कर लीजिए तो n स्क्वायर को पहले लिखेंगे तो ये -n स्क्वायर और ये होगा 41n और 400 इधर आके क्या बनेगा? -400 होगा इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया? हमारा वर्ग समीकरण बन गया। इसे हम क्या करेंगे? गुणनखंड करके हल करेंगे। ठीक, तो 400 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने में क्या मिलना चाहिए आपको? 41 मिलना चाहिए, वो भी प्लस में। तो 400 का लघुत्तम निकाल देते हैं हम। तो 400 का लघुत्तम निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, फिर 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, फिर 2 से जाएगा, 2 पच्चीसम 50, फिर ये क्या किससे जाएगा? 5 से जाएगा, 5 पंचे 25 और ये 5 एकम 5। तो 400 के गुणनखंड हमें ये मिला। अब इसको हम गुणा कर करके देखेंगे और हमको क्या लाना है? 41 लाना है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, इसको हम करेंगे तो 5 पंचे 25 हो गए, इसको करिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इन सभी का गुणा क्या होगा? 16 और ये दोनों का गुणा क्या होगा? 25। तो 16 और 25 कितना होता है? 16 और 25 ही तो होता है 41। ठीक, अर्थात 400 किस में टूट गए हैं? ये टूट गया 16 गुणा 25 में। ठीक, 16 गुणा 25 और 16 और 25 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा ये। यहाँ से हम क्या करेंगे? 16 और 25 को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा? ये होगा 41। तो देखिए टूट गए 400। तो एक काम करिए,
इसको इस माइनस को हटा लेते हैं। तो माइनस को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ पे माइनस 41 होगा, ठीक। और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये 400 होगा इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए हमें माइनस 41 में लाना है, तो दोनों को माइनस में जोड़ दीजिए, ठीक। ये माइनस में तो क्या आएगा, ये माइनस 41 आ जाएगा, ठीक। तो चलिए लिख देते हैं, तो n स्क्वायर माइनस, ठीक, ये माइनस 41 हो गया। जब माइनस का गुणा किए तो इसको हम माइनस में जोड़ देते हैं, तो ये माइनस 16 होगा और ये माइनस 25 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 41 होगा। तो n का स्क्वायर 41 की जगह लिखेंगे हम 16n और ये 25n, 400 को लिख सकते हैं हम 16 गुणा 25, ठीक, और इक्वल टू 0। आगे हल करिए, इन दोनों से n को कॉमन निकालेंगे तो एक n बचेगा माइनस और बचेगा ये 16। इन दोनों से हम माइनस निकालेंगे क्योंकि हमको 16 के पहले माइनस चाहिए, तो ये माइनस और साथ में निकालेंगे हम 25, तो ये n बचेगा और यहाँ पे माइनस और ये 16 इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए ये n माइनस 16 निकलेगा, n माइनस 16, ठीक, n माइनस 16 निकलेगा तो बचेगा ये n और ये 25 इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू मिलेगा हमें प्लस 16, ठीक। दूसरा n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू मिलेगा हमें 25, ठीक। तो ध्यान दीजिए n का वैल्यू हमें मिला 16 और n का वैल्यू मिला हमें 25, अर्थात 200 तक के लट्ठों को रखने के लिए हमें 16 पंक्ति की ज़रूरत पड़ेगा। मतलब 16वां पंक्ति में जाके 200 रखाएगा या फिर 25वें पंक्ति में जाके 200 लट्ठा रखाएगा। अब हमको यहाँ पे दो वैल्यू मिल गया n का, तो हम किसी एक का चुनाव करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि हमारा प्रथम पंक्ति में कितना लट्ठा है, 20 लट्ठा है, ठीक, प्रथम पंक्ति में, तो हम इसका nवां पद निकाल लेते हैं। nवां पद अर्थात ये n है तो 16वां पद निकाल लेते हैं। तो 16वां पद मतलब ये क्या होगा, ठीक, n बराबर 16 के लिए n बराबर 16 पहले निकाल लेते हैं। n बराबर 16 के लिए tn क्या होगा, ये होगा t16 होगा, ठीक। तो ये होगा a प्लस 16 माइनस 1d। a का वैल्यू क्या है, देखिए a का वैल्यू है 20 और 16 में 1 माइनस करिए 15 और d का वैल्यू क्या है, -1 है, तो ये होगा 20 माइनस 15 अर्थात ये होगा 5, ठीक। अब दूसरा देख लेते हैं, n बराबर 16 के बाद 25 के लिए, तो n बराबर 25 रखेंगे तो ये होगा t25 इक्वल टू a प्लस 25 माइनस 1d। a का वैल्यू 20 और ये 25 में एक माइनस करेंगे तो 24 और d का वैल्यू होगा -1, तो ये होगा 20 माइनस सामने आएगा तो ये होगा 24 में 20 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -4, अर्थात इसका आंसर क्या मिला, हमें -4 मिला। अब ध्यान दीजिए ये जो निकाले हैं वो क्या है, लट्ठों की संख्या है। तो लट्ठों की संख्या माइनस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो -4 लट्ठों की संख्या नहीं हो सकती, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं है, हमारा उत्तर ये होगा। तो लट्ठों की संख्या होगा 5 और n अर्थात पंक्ति की संख्या होगा 16। तो लास्ट में लिख सकते हैं हम, अतः पंक्ति की संख्या, पंक्ति कितने होंगे, पंक्ति की संख्या कितने पंक्ति होंगे, 16 पंक्ति, ठीक। तथा लट्ठे 16वां पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तथा लट्ठों की संख्या कितने लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे, ठीक। अतः 16वें पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे होंगे, ठीक। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर का। बोर्ड में क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि यदि क्वेश्चन बोर्ड में लिखा है तो आधा बोर्ड ही पैक हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन की लंबाई बहुत अधिक है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है और देखिए क्वेश्चन क्या है। एक आलू दौड़ प्रतियोगिता में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है, ठीक। क्वेश्चन के हिसाब से हम चित्र बनाते जाते हैं और उसको समझेंगे। एक आलू दौड़ प्रतियोगिता में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है, मतलब यहाँ पे क्या है, एक बाल्टी रखा हुआ है, ठीक। ये समझ लीजिए एक बाल्टी रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। अब इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू है, मतलब इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर ये पहला आलू है, ठीक।
तथा अन्य आलुओं को भी सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। मतलब और जो अन्य आलू हैं उसको क्या करते हैं, इसी रेखा में परस्पर 3 मीटर, मतलब यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर, फिर यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर, फिर यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर, इसी तरह से टोटल इस रेखा में कितने आलू रखे गए हैं, 10 आलू रखे हैं। कितने आलू रखे हैं, 10 आलू रखे हुए हैं। ठीक, प्रत्येक प्रतियोगी बालिका बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। मतलब यहाँ से प्रतियोगी जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे। ठीक, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। मतलब यहाँ से जब चलना प्रारंभ करेगी तो यहाँ तक जाएगी, तो सबसे पहले इस आलू को उठाएगी वो, और फिर उसे क्या करेगी, वहाँ से ले आके इस बाल्टी में डाल देगी। ठीक, ऐसा वह तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। तो उसको कब तक करना है ये काम, जब तक कि ये पूरे 10 आलू बाल्टी में ना आ जाए। इधर भी और आलू हैं, टोटल 10 आलू हैं। तो और ऐसा काम वह तब तक करेगी जब तक कि पूरे आलू बाल्टी में ना आ जाए। तो प्रत्येक प्रतिभागी बालिका को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। ठीक, कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, कुल अर्थात योगफल। ठीक, तो हमें योगफल निकालना है, पता चल गया है किसका योगफल, कुल कितनी दूरी। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ तक पहुँचेगा तो फर्स्ट दूरी, फिर यहाँ से सेकंड दूरी, तो 10 आलू है तो 10 बार उसको दौड़ना पड़ेगा। मतलब S10 का वैल्यू हमें निकालना है। क्या निकालना है, S10 का वैल्यू निकालना है। ठीक, चलिए हल करते हैं इसको। तो हल ये हो जाएगा, हल तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से दौड़ेगी लड़की तो पहले जाएगी, तो पहला आलू है तो उसको उठाकर पहली बार बाल्टी में ऐसे डालेगी। तो इसको लिख सकते हैं हम, पहले आलू को बाल्टी में डालने के लिए दौड़ी गई दूरी, डालने के लिए पहले आलू को बाल्टी में डालने के लिए दौड़ी गई दूरी। ठीक, तो पहला आलू अर्थात एक बार यहाँ से जाएगा तो 5 मीटर होगा, फिर वापस आएगा तो फिर 5 मीटर, तो फिर ये एक बार 5 जाएगा तो 5 मीटर की दूरी, फिर यहाँ से वापस आएगा तो उसको 2 बार दौड़ना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा 5, अर्थात वो होगा 10। कितना होगा, 10। दूरी कितना होगा, 10 मीटर, क्योंकि फर्स्ट बार के लिए 5 और सेकंड बार के लिए भी 5। अब दूसरी आलू के लिए, दूसरी आलू को सेम टू सेम लिख लेना, बाल्टी में डालने के लिए दौड़ी गई दूरी। तो इसके लिए क्या होगा, दूसरी आलू के लिए ध्यान दीजिए। ठीक, दूसरी आलू के लिए तो यहाँ से उसको 5 के बाद यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो यहाँ पे कितना दूरी है, 3, तो 5 और 3 कितना होगा, 8। तो फिर वापस आएगा तो 8 जाने में और 8 वापस आने में, तो इसको लिख सकते हैं 2। ठीक, 2 क्यों, क्योंकि 2 बार आना जाना है। और ये यहाँ से यहाँ तक 5 है। ठीक, और फिर यहाँ तक जाना है तो ये 3 को भी जोड़ेंगे, तो ये 5 और 3, तो ये होगा 2 गुणा 5 3 8, तो ये होगा 16। ठीक, स्वाभाविक देख सकते हैं हम इसको, 5 और 3 8 होगा और 2 बार जाएगा तो 8 दूनी 16। इसी प्रकार दूसरे के बाद लिख सकते हैं हम तीसरी आलू के लिए, तीसरी आलू। ठीक, तीसरी आलू के लिए क्या होगा, ठीक, ये 2 ही रहेगा और यहाँ से ये 5 यहाँ पे गुणा रहेगा, 5 धन 3, फिर एक बार फिर आगे जाएगा तो फिर एक 3 आएगा। ठीक, तो ये 3 होगा, फिर ये 2 5 3 8, 8 और 3 क्या होगा, 11, और 11 दूनी 22। ठीक, मतलब तीसरे के बाद आपको चौथा बार जाना पड़ेगा तो फिर +3 करेंगे, फिर 5वीं बार में फिर +3 करेंगे, मतलब 3 आगे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि 3 मीटर की दूरी पर प्रत्येक आलू रखा हुआ है। तो ये क्या है, दूरी है 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर। तो दूरी क्या है, ठीक, तो दूरी क्या क्या है, 10 मीटर, 16 मीटर और ये 22 मीटर। डेज कितना बार जाना पड़ेगा उसको, मतलब ये पहली 10 बार है, मतलब पहली दूरी 10 मीटर, फिर कितना बार जाना पड़ेगा उसको, 10 आलू है तो कहाँ तक जाना पड़ेगा, वो उसको 10 बार जाना पड़ेगा। ठीक, अब इसका प्रथम पद ले लेते हैं हम। प्रथम पद हो जाएगा ए का वैल्यू होगा 10। ठीक, सार्वंतर डी, द्वितीय पद माइनस प्रथम, तो 16 माइनस 10,
16 में 10 माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक, हमको निकालना है 10 बार दौड़ना पड़ेगा उसको, तो 10 बार दौड़ना पड़ेगा, तो 10 पदों का योगफल अर्थात S10 का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक, तो S10 का सूत्र होगा 10/2। ठीक, और ये 2A और यहाँ पे 10 - 1 और D और ये होगा। ठीक, हल करिए, इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2A। ए का वैल्यू क्या है देखिए, ए का वैल्यू है 10, फिर 10 में 1 माइनस करिए 9, और डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है 6। ठीक, तो ये 5, 2 दाहम 20 और 6 निया 54। ठीक, 5, 20 और 54 को जोड़ दीजिए तो 50 20 70 होगा, 70 और 4 74। ठीक, गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20 को शून्य हासिल कर दो, 5 7 35, 36 37। ठीक, तो 10 बार दौड़ने में कितनी दूरी तय करना पड़ेगा उसको, 370 मीटर की। नीचे में लिख सकते हैं, अतः बालिका को, प्रतियोगी बालिका है, बालिका को 370 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। ठीक, कितना मीटर दूरी तय करना पड़ेगा, 370 मीटर। ठीक, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो समांतर श्रेणी है वो कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करने के लिए कभी भी ना भूलें। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।